So we've got this video जो कि 26 जून 2015 को जेमी नाम का एक इंसान अपने YouTube चैनल ऑब्सक्योर हॉरर कॉर्नर पर अपलोड करता है। They were playing a very different game. It's called Sad Satan. Of Sad Satan. जेमी के हिसाब से ये गेम प्ले वीडियो थी फ्रॉम अ लीक्ड डार्क वेब हॉरर गेम जिसके बारे में ना तो पहले कभी किसी ने सुना था और ना ही देखा था। I advise you to stay far away from this game. Sad Satan isn't just a game, it's a nightmare coded. ये सिर्फ एक हॉरर गेम नहीं था बल्कि ये गेम वायरस, डिस्टर्बिंग बिजार विजुअल्स और ऑडियो से भरा हुआ था। While many believed कि ये गेम किसी कल्ट से कनेक्टेड था, some says कि ये किसी डार्क वेब स्टिंग ऑपरेशन का टूल था या फिर एक क्लेवरली क्राफ्टेड स्टोरी थी डार्क वेब थ्रिल सीकर्स के लिए। बट इतनी सी बात होती तो मैं इस पे वीडियो नहीं बना रहा होता। नाउ ये जो वीडियो है एक हॉरर गेम प्ले वीडियो थी जो कि उसके यूजुअल पैटर्न की तरह ही थी। इस चैनल पर वो हॉरर गेम प्ले वीडियो ही पोस्ट करता था, बट ये वीडियो कम्प्लीटली डिफरेंट थी उसके पुराने गेम प्ले वीडियो से जो कि उसने पास्ट में अपलोड किए थे। वीडियो को स्टार्ट होते ही तुम देख सकते हो कि ये एक फर्स्ट पर्सन हॉरर गेम है जिसमें प्लेयर एक डार्क एम्प्टी वॉकवे या हॉलवे में आगे बढ़ रहा है जिसके एंड में लाइट फ्लिकर कर रही है। जैसे ही वो हॉलवे के एंड में पहुंचता है एक अजीब सी क्रीपी ऑडियो प्ले होने लगती है जिसके बाद प्लेयर इस हॉलवे के एक डिफरेंट एरिया को डिस्कवर करता है और उसमें जब वो आगे बढ़ता है तो एक और डिफरेंट क्रीपी ऑडियो प्ले होने लगती है। ये सब काफ़ी देर तक चलता है, प्लेयर इस तरह से अलग अलग एरियाज को डिस्कवर करता है, एक्सप्लोर करता है, बट अभी तक गेम में ऐसा कुछ भी नहीं आया था जिससे हमें ये डार्क वेब से रिलेटेड कुछ लगे। बट नियर द एंड ऑफ द वीडियो स्क्रीन पर दो इमेजेस फ्लैश होती हैं। इमेज 1 के साथ में तो कुछ भी नहीं होता बट इमेज 2 के साथ में एक और बिजार ऑडियो प्ले होने लगती है एंड एट द सेम टाइम इस मोमेंट पर प्लेयर एक ऐसे हॉलवे में पहुंच जाता है जिसके फ्लोर और वॉल्स पर ब्लड होता है, ब्लड स्टेन्स होते हैं। आई मीन एटलीस्ट अपीयर तो यही हो रहा था, बट यहीं पर वीडियो अब्रप्टली एंड हो जाती है। पर गेम को लेकर जो स्पेकुलेशंस और जो कंफ्यूजन है वो यहाँ एंड नहीं होते क्योंकि जेमी कुछ दिनों में 4 और गेम प्ले वीडियोस अपलोड करता है। सो इन टोटल जेमी अपने चैनल पर 5 वीडियोस अपलोड करता है सैड सैटन के गेम प्ले के। ऑल दिस व्हाइल पीपल ट्राइड टू फिगर आउट द मिस्ट्री बिहाइंड दिस डार्क वेब हॉरर गेम। इंस्टेड कि मैं पार्ट 1 की तरह ही हर वीडियो को ड्रामेटिक और डिटेल्ड वे में नरेट करूं, लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। पार्ट 1 से पार्ट 5 तक जो पूरा गेम है, जो वीडियोस हैं, वो एक जनरल थीम को फॉलो कर रहा है। हर वीडियो में जो प्लेयर है वो डार्क एम्प्टी हॉलवेज को एक्सप्लोर कर रहा है व्हाइल इन द बैकग्राउंड बिजार क्रीपी ऑडियोज प्ले होते रहते हैं एंड समटाइम्स रैंडम बिजार इमेजेस फ्लैश होते हैं एंड कोडेड मैसेजेस भी फ्लैश होते हैं। इसके अलावा पूरे गेम में कोई भी हॉरर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है एक्सेप्ट 1 पार्ट जहां पर जो प्लेयर है वो एक लड़की के कैरेक्टर से मिलता है एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग सेक्शन ऑफ दिस गेम एंड लेट मी वार्न यू दैट ईयरफोन्स के साथ में देखना इस सेक्शन को। जैसे जैसे ये जो गेम के वीडियोस हैं वो पॉपुलर होने लगते हैं, इस गेम के अंदर जो इमेजेस, जो ऑडियोज प्रेजेंट थे उनको लोग क्रैक करने की कोशिश करने लगते हैं, उनके पीछे के मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश करने लगते हैं। टू सून रियलाइज दैट हर इमेज और ऑडियो में एक कॉमन चीज थी। कहीं ना कहीं हर इमेज और ऑडियो या किसी न किसी वे में कनेक्टेड थे रिलेटेड करने वाले लोगों से। जैसे कि कुछ के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। रॉल्फ हैरिस ये एक ऑस्ट्रेलियन एंटरटेनर था जो कि 1985 में किड शो को भी होस्ट करता था। इस शो में बच्चों को यही सिखाया जाता था कि वो कैसे बच सकते हैं, कैसे इस तरह की सिचुएशन में वो हेल्प मांग सकते हैं।
2014 में रॉल्फ वॉज अरेस्टेड फॉर द ऑफ जिमी सिविल। ये एक ब्रिटेन का फेमस मीडिया पर्सनालिटी और डीजे था जो कि अपने चैरिटी वर्क के लिए जाना जाता था। उसके डेथ के बाद में ये डिस्कवर होता है दैट फॉर ऑलमोस्ट 40 years ही वाज। जिमी सिविल की ये जो इमेज है उसकी जो आयरनी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इस इमेज में जिमी सिविल एक ऐसे इवेंट में था जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में था। सो नेक्स्ट लेवल मैन। रोमन पोलेंस्की ये एक पोलिश फिल्म डायरेक्टर था जो कि 1973 में सेम एलिगेशंस लगे थे इसके ऊपर। चार्ल्स मैनसन एक फेमस अमेरिकन कल्ट लीडर था हु मैरिड अ 15-year-old और उसके कल्ट में भी उसको किया जाता था। सुटोमो मियाजाकी एक जापानीज सीरियल किलर था जिसे ओटाकू किलर के नाम से भी जाना जाता है। 4 जापानीज एंड अगेन सेम स्टोरी। इवन अगर तुम याद करो तो जिस लड़की का कैरेक्टर भी प्लेयर को हॉलवे में दिखाई देता है उसको भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसके फेस और बॉडी इंजर्ड थे। एंड जैसे प्लेयर उसके पास में जाता है कैरेक्टर स्टार्ट्स टू स्क्रीम, वो लड़की चिल्लाने लगती है। एंड आई फील जो सेक्शन है गेम का वो इस गेम की थीम के साथ में बहुत क्लियरली जाता है। एंड यही वो कारण है कि इस गेम का नाम शायद सैड सेटन रखा गया, बिकॉज पीपल बिलीव दैट गेम के अंदर ऐसी चीजें हैं जिसको देखकर सेटन भी सैड हो जाएगा। एंड आई थिंक वी ऑल एग्री ऑन दिस। नाउ इमेजिन डार्क वेब अगर लोगों को इतना थ्रिल देता है तो फिर ये तो एक डार्क वेब गेम था, हेंस एवरीवन वांटेड अ पीस ऑफ इट। हर कोई गेम को एक्सपीरियंस करना चाहता था, गेम को खेलना चाहता था। सो जेमी ने इस गेम की लिंक आई थिंक रेडिट पर डाली थी एंड ओरिजिनली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस गेम का लिंक प्रेजेंट था। सो व्हाइल लोग सैड सेटन को डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे, मीडिया पेजेस ने भी इस गेम को कवर करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी। एंड उन लोगों ने जेमी से भी इंटरव्यू किया टू पुट एन एंड ऑन दिस मिस्ट्री। इंटरव्यू में ये रिवील हुआ दैट जेमी को ये गेम किसी सब्सक्राइबर ने सेंड किया था एंड उस सब्सक्राइबर को ये गेम डार्क वेब के किसी फोरम पे मिला था जहाँ पर ZK नाम के किसी यूजर ने इस गेम को वहाँ अपलोड किया था। नाउ ये गेम ZK का है या नहीं ये किसी को नहीं पता, उस सब्सक्राइबर को भी नहीं पता, बट दैट इज हाउ जेमी गॉट हिज हैंड्स ऑन द गेम एंड दैट्स इट। फाइनली द मिस्ट्री बिहाइंड दिस डार्क वेब हॉरर गेम सैड सेटन वाज सॉल्व्ड। बिल्कुल भी नहीं। जब लोगों ने जेमी की लिंक से गेम को डाउनलोड करने की कोशिश करी तो लोगों के सामने एक डेड पेज आने लगा एंड पीपल सून रियलाइज दैट उसने जो लिंक दी है वो एक फेक लिंक है, वो असली लिंक दी ही नहीं थी उसने। बिकॉज जो डॉर ब्राउजर की लिंक्स होती हैं जिससे कि डार्क वेब को एक्सेस किया जाता है, उस ब्राउजर की जो लिंक होती हैं उनमें सिर्फ बेस कैरेक्टर्स होता है, यानी A to Z एंड 2 to 7। बट जेमी की लिंक में नंबर 9 प्रेजेंट था। इससे एक चीज क्लियर थी, या तो जेमी झूठ बोल रहा था या फिर वो गेम को कभी शेयर करना ही नहीं चाहता था। बट Why is that? Was Jamie trying to hide something? इससे पहले कि किसी को कुछ भी समझ आता, एक एनोनिमस फोरम पे एक लिंक पोस्ट होती है और ये लिंक पोस्ट करने वाला इंसान था ZK। इस पोस्ट में लिंक के साथ ZK ने लिखा हुआ था, What you have seen on YouTube isn't right. Don't believe that coward obscure horror corner. It did not show you what was truly in this game. ZK ने ये सीधा सीधा क्लेम किया हुआ था कि ऑब्सक्योर हॉरर कॉर्नर यानी जेमी ने जो एक्चुअली में गेम में है वो किसी को दिखाया ही नहीं है। एंड जो लिंक उसने पोस्ट किया है दिस कंटेन्स द रियल वर्जन ऑफ सैड सेटन। एंड जिस तरह जेमी ने भी झूठ बोला था, फेक लिंक दिया था, आई थिंक इट वाज मेकिंग सेंस टू। जैसे ही ZK ने लिंक पोस्ट करी द कमेंट सेक्शन ब्लू अप, द लिंक ऑफ द गेम ब्लू अप। लोगों ने गेम की लिंक को ओपन करना स्टार्ट कर दिया, हर कोई गेम को डाउनलोड करने की कोशिश करने लगा। बट किसी ने भी ये अंदाजा नहीं लगाया था दैट गेम के साथ साथ लिंक में एम्बेडेड थे मालवेयर और वायरसेस। लोगों के सिस्टम क्रैश होना स्टार्ट हो गए, लोगों के सिस्टम स्लो डाउन हो गए, कई लोगों के सिस्टम वापस चालू ही नहीं हुए, कई लोगों का इवन डेटा ही डिलीट हो गया। इट वाज अ वर्चुअल डिजास्टर। इस सब के बाद भी जिन लोगों ने समहाउ इस गेम को रन कर भी लिया वो लोग लाइफ टाइम के लिए स्कार हो जाते हैं। इट बिकेम द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ देयर लाइफ। गेम के इस वर्जन में जो कि अपेरेंटली रियल वर्जन था वो एकदम अनसेंसर्ड और से भरा हुआ था। गेम के अराउंड हाइप इतनी ज़्यादा थी कि काफ़ी सारे लाइव स्ट्रीमर्स ने भी इस गेम को नॉर्मल सैड सेटन समझ के इस पर रिएक्ट करने की कोशिश करी। एंड ऑब्वियसली गेम के अंदर जो था उसके लिए कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था और कोई प्रिपेयर्ड हो भी नहीं सकता था। बट तुम उनके रिएक्शंस खुद देख सकते हो।
I really want to throw up right now. Like I haven't played a game ever in my life that's made me physically sick. अजीब बात यहाँ पर यह है दैट इस लिंक के पोस्ट होने के थोड़ी देर पहले ही जेमी का एक अपडेटेड इंटरव्यू आया था। इस इंटरव्यू में जेमी ये क्लेम करता है कि गेम के अंदर क्योंकि इलीगल कंटेंट था इसलिए उसने फेक लिंक दिया था बिकॉज वो गेम को शेयर नहीं करना चाहता था। बट इंटरव्यू के थोड़ी देर बाद ही इस लिंक का पोस्ट हो जाना बहुत ज्यादा सस्पिशियस था एंड दिस वाज द बिगिनिंग जहाँ से इस गेम के क्रिएटर को लेके थ्योरीज बनना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि सो फार मैंने जो तुम्हें स्टोरी बताई है इट वॉज अबाउट एन लीक्ड डार्क वेब हॉरर गेम, बट अब जो ये स्टोरी बन चुकी थी इट वाज अबाउट एन एक्चुअल क्राइम। गेम के अंदर जो वीडियोस थे वो एक्चुअल था जो कि डार्क वेब पर अवेलेबल था, सेल हो रहा था और ये चीज कंफर्म हो चुकी थी दैट ये रियल वीडियोस हैं। एंड इसका सिर्फ एक मतलब था, जिसने भी ये गेम बनाया है उसके पास में ये सारे वीडियोस हैं एंड बेसिकली ही वाज अ क्रिमिनल। इस तरह के केसेस में तुम्हें पता है इंटरनेट कैसे वर्क करता है। हर कोई इंटरनेट पर गेम के क्रिएटर को ढूंढने लगता है। डेडिकेटेड सबरेड बना दिया जाता है सैड सेटन के नाम से, जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है बाय द वे, जहां पर लोग एक जगह सारे एविडेंस को पोस्ट करने लगते हैं गेम से रिलेटेड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कुछ लोग गेम के सारे इलीगल कंटेंट को रिमूव करके गेम का एक सेफ वर्जन क्रिएट करते हैं, जिसको खेलने के बाद में कुछ चीजें रियलाइज होती हैं लोगों को। फर्स्ट, गेम का जो विजुअल्स और मैप है वो जेमी वाले वर्जन के जैसे हैं बट उससे डिफरेंट है। ये क्लोन वर्जन के तरह था उस वर्जन का जो कि जेमी ने अपने चैनल पे दिखाया था। सेकंड, जो क्लोन वर्जन था उसके फाइल्स के लॉग्स में जेमी का ही नाम डिस्कवर होता है एंड दिस वाज अ बिग डिस्कवरी। बट लॉग्स को एडिट करना काफी इजी था क्योंकि कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था जेमी के अगेंस्ट में। हर कोई बेनिफिट ऑफ द डाउट जेमी को दे रहा था, जो कि आई थिंक ठीक भी था। बट अगर जेमी ने गेम नहीं बनाया था देन सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचा था, हु द हेल इज ZK and how to find him. Soon after this, Sad Satan सबरेडिट के जितने भी यूजर्स होते हैं वो ZK को पकड़ने के लिए हर लीड को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं एंड दैट्स व्हेन वो लोग उसी सबरेडिट पर एक आईडी डिस्कवर करते हैं। राइट अंडर द नोज वाज स्केयर बेयर ZK और ये आईडी उनको ले जाती है एक यूट्यूब चैनल तक कॉल्ड स्केयर बेयर। इस चैनल पर एक वीडियो था कॉल्ड सैड सेटन, जो कि सैड सेटन गेम आने के काफी साल पहले ही अपलोड हो चुका था एंड इस चैनल का ओनर था समवन बाय द नेम गैरी ग्रेव्स। एंड गैरी ग्रेव्स बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है बिकॉज 2017 में समवन बाय द नेम गैरी ग्रेव्स वाज अरेस्टेड फॉर हैविंग ऑन हिज फोन। दोनों ही गैरी ग्रेव्स के फेसेस ऑलमोस्ट मैच होते हैं एंड इसके बाद में चैनल भी इनएक्टिव हो गया था। सो कोइंसिडेंस? आई रियली डोंट नो। इस वीडियो को बनाते वक्त जब मैंने इस चैनल को चेक किया तो आई फाउंड दैट 9 साल बाद ये चैनल अब वापस एक्टिव हो गया है एंड 9 years वॉज द जेल टाइम जो कि अरेस्ट होने वाले गैरी ग्रेव्स को दिया गया था। सो क्या गैरी ग्रेव्स ने सैड सेटन बनाया था? मे बी नॉट। इन द एब्सेंस ऑफ सॉलिड प्रूफ ये सिर्फ एक थ्योरी है विथ अ लॉट ऑफ कोइंसिडेंस। काफ़ी लोग ये भी बिलीव करते हैं दैट जेमी और ZK एक ही इंसान थे या फिर ये सब कुछ प्लान्ड था एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ थ्योरीज ही हैं। एंड इन द एंड व्हेन इट कम्स टू दिस डिस्गस्टिंग लीगल गेम, थ्योरीज आर ऑल वी हैव।